हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जून 2023 की जनरल प्लस लव रीडिंग्स। जनरल रीडिंग के लिए हम देखेंगे 3 कार्ड्स और क्या जनरल आप लोगों की लाइफ में एक चेंज आ रहा है। ओके, एंड लव रीडिंग देखेंगे, उसमें हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और क्या वो इस वक्त फील कर रहे हैं आपके लिए। ओके, तो इस बारे में ये रीडिंग होगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो दे आर ऑन डिस्काउंट और उसके लिए मैंने शॉर्ट्स डाला है, तो वो शॉर्ट्स आप चेक कर सकते हैं। ओके, सो याद रखिए गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो ये सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, तो प्लीज़ इसको एक गाइडेंस की तरह और एक स्पिरिचुअल विजडम की तरह लीजिए, एंटरटेनमेंट की तरह लीजिए। और इट इज़ जस्ट अ टैरो रीडिंग एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू से के वॉच टैरो इन मॉडरेशन। ओके, टैरो का भी एडिक्ट हो जाना या किसी भी चीज़ का एडिक्ट हो जाना गलत ही होता है। अति किसी भी चीज़ की वो बुरी होती है, तो कीप दिस इन माइंड कि ये आपके गाइडेंस के लिए है। ओके, so yes, let's get started with your readings. Hi Taurus, let's see वृषभ राशि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पहले हम देखेंगे 3 कार्ड्स फॉर योर जनरल गाइडेंस। ये फर्स्ट अप वी हैव इज डेविल, टेम्परेंस एंड 7 ऑफ कॉइन्स। ओके, तो यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप में भी किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आप सोच समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इट कैन बी कि आपको इस सिचुएशन से काफ़ी अटैचमेंट है। जो भी सिचुएशन में आप हैं, तो अटैचमेंट से ना सोच कर कि ये सोच कर कि भाई ये चीज़ें इस हिसाब से हों, आप अपने आप को बैलेंस करें, अपने आप को सेंटर्ड करें। ठीक है, अपने आप को शांत रखें एंड देन यू विल फाइंड कि आपका पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया है। आप एकदम काइंड ऑफ राक्षस गण वाली एनर्जी से देवगण वाली एनर्जी में आ गए हैं और आपका पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया। कई बार होता है ना कि हम सोच कुछ रहे होते हैं, फिर वो बिल्कुल अपोजिट हो जाता है और फिर हम कहते हैं अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे मे भी एक ट्विस्ट एंड टर्न वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। एंड यहाँ पे वी हैव 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो यस, टाइमिंग, समय लीजिए अपना। ओके, टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर एंड वेट कीजिए फॉर द राइट मोमेंट। ओके, कोई भी एक्शन अगर आप ले रहे हैं किसी चीज़ से रिगार्डिंग, तो अपने आप को शांत करके ही लें और समय लें चीज़ों में। जब हम थोड़ा सा समय चीज़ों को लेने देते हैं जो नेसेसरी है, नॉट इन द वे कि आप बिल्कुल ढीले ढाले ही पड़ गए और चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, ऐसा नहीं। जब एक नेसेसरी समय आप सोच विचार अपना पूरी तरीके से कर सकते हैं, गर्म दिमाग से नहीं, नरम दिमाग से और एक शांत स्वभाव से आप जब चीज़ों को देखते हैं, तब जो चीज़ें होनी चाहिए, अगर आप उस जोन में आकर चीज़ें करते हैं तो इट विल बी बेटर फॉर यू। ओके, तो ये थी आपकी जनरल गाइडेंस। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, तो जो पर्सन आपके जहन में है, क्या वो सोच रहे हैं आपके लिए। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे दिस पर्सन इज़ वेरी 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 इन डार्क एनर्जी। आई वुड से कि ये एफर्ट करना चाहते हैं, बट इनको वो एफर्ट्स भी जो ये आपके साथ कर रहे हैं वो भी काइंड ऑफ एक पेन दे रहे हैं। ओके, इट इज़ वेरी पेनफुल फॉर देम टू बी इन दिस सिचुएशन। ओके, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे कि वाई इज़ इट सो। ये इस सिचुएशन में रहना चाहते हैं, इस सिचुएशन पे काम करना चाहते हैं, बट इट इज़ वेरी पेनफुल। एज यू कैन सी, इस कार्ड में एक पेन वाली एनर्जी है एंड कन्फ्लिक्टेड है ये पर्सन, काफ़ी डरे हुए हैं। ओके, इन सबको क्लैरिफाई करके हम देखते हैं कि वाई इज़ इट सो। और ये कन्फ्लिक्ट में भी और लोगों के साथ हो सकता है। एक कन्फ्लिक्ट इनके जहन में ये भी हो सकता है कि भाई आपको कोई और ना ले जाए, इनके ये बैठे रह जाएं, भंवरे ने खिलाया फूल और फूल को ले गया राजकुमार। ओके, तो यस, यहाँ पे सबसे बड़ी दुविधा इस पर्सन की ये भी हो सकती है। और क्यों मैंने ऐसा कहा, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है 9 ऑफ कप्स विच इज़ अ विश फुलफिलमेंट कार्ड। यू आर like everything they ever wanted, they wished for you and you are here। और अब ये पर्सन में भी उस विश को रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है। और यही हम लोग
बहुत बार करते हैं कि हम यूनिवर्स से चीज़ें मांग लेते हैं बट हमारे अंदर वो पात्रता नहीं होती, ठीक है। तो इसीलिए यू विल फाइंड मी सेइंग इट अगेन एंड अगेन कि फेमिनिन एनर्जी में रहिए और रिसीव करने के लिए तैयार रहिए। लेट यूनिवर्स ब्रिंग इट टू यू, बिकॉज यू नेवर नो, ओके, कि यूनिवर्स आपके लिए क्या लेके बैठे हुए हैं। तो यस, यहाँ पे मे बी यू आर टू गुड टू बी ट्रू फॉर दिस पर्सन एंड एवरीथिंग इज़ गुड। एंड यहाँ पर सब अच्छा होने के बाद आप पाते हैं कि आपके अंदर भैया अभी तो बहुत डर है, अभी तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, अभी तो भैया आप रेडी ही नहीं थे इस सिचुएशन के लिए। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दिस। व्हाई 8 of coins is here? We have 4 of swords. ओके, सो यस, 4 of swords बात करता है सोच विचार करने की, ठीक है। तो मे बी एफर्ट लेने से पहले पर्सन काफ़ी बार सोचते हैं, ठीक है, क्या इनको करना चाहिए। सोच कर में भी ये पर्सन एक्शन लेते हैं, या फिर में भी इन्होंने ऐसा नहीं किया तो अब ये चाह रहे हैं कि भाई अब जब ये आपके लिए कोई भी एफर्ट करते हैं तो इट शुड बी वेल प्लान्ड, ताकि इनसे कोई एरर ना हो, कोई गलती ना हो। ओके, तो मे बी अगेन एक सेल्फ एस्टीम से रिलेटेड यहाँ पे इस पर्सन को इश्यूज हो रहे हैं मे बी। ओके, आई विल नॉट टेक दिस, आई विल शफल अगेन। वाई 5 of wands इज हियर? वी हैव 8 of wands। यस, ये दुविधा, लाइक मे बी अगेन ये पर्सन सोचते हैं आपसे कम्युनिकेट करने की, बट जब भी वो घड़ी आती है कि लाइक अब बात करेंगे, तो वो बात करते इनके लाइक वो जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करें अल्फाज मेरे। ओके, तो सब गड़बड़ हो जाता है, कहना कुछ होता है, कुछ और कह देते हैं मे बी, और सब ये एनर्जीज प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं, और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। ओके, एंड देन वी हैव 8 of swords। लेट्स सी क्यों डरे हुए हैं ये पर्सन। एंड वी हैव 5 of coins। यस, बिकॉज अगेन इस पर्सन को बिलीव ही नहीं है कि दे कैन हैव यू। ओके, उनको में भी अगेन आदत पड़ी हुई है अकेले अलग थलग रहने की, रिजेक्ट होने की, या फिर एक सेल्फ रिजेक्शन ही, कि भाई गहरा गई हैं ये चीज़ें इनके दिमाग जहन में कि भाई दे आर नॉट लवेबल, और समहाउ एक लैक मेंटालिटी रखना, विक्टिम मेंटालिटी रखना यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, दे आर वेरी फियरफुल, दे आर लाइक, यू कैन सी द एनर्जी ऑफ द कार्ड्स, इट इज़ सो पेनफुल, इट इज़ सो ड्रेडफुल। ओके, अगेन मेरी अंग्रेज़ी निकल आई है फिर से बाहर कहते कहते, ठीक है। तो यू कैन सी हाउ पेनफुल दीज एनर्जीज आर। सो यस, लेट्स सी। Okay, why 9 of cups is here? Clarify 9 of cups, please. We have 6 of coins. तो ये इसमें भी यहाँ पर अगेन ये पर्सन धीरे धीरे आपको एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं, धीरे धीरे इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं, सपोर्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा चाहते हैं। मैं भी हिंट्स दिए हो, मैं भी बताया हो, बट अगेन इनका फियर वो पूरी तरीके से इनको ओवरवेलम कर देता है व्हेन दे आर अराउंड यू। एंड देर इज़ समथिंग अबाउट विजडम ऑल्सो। मे बी आप काफ़ी वाइज हैं इस पर्सन से, मे बी आप एज वाइज या फिर जस्ट एनर्जी वाइज यू आर वेरी वाइज, और आप ऐसी बातें में भी इस पर्सन से करते हैं कि ये डर जाते हैं कि भाई आप कौन सी दुनिया से आए हैं। ओके, वाई यू आर सो लाइक मेच्योर, एंड इनको समझ में नहीं आता, लाइक इनको ऐसा लगता है कि दे आर नॉट एबल टू हैंडल ऑल दिस, ऑल्दो दे वांटेड समवन लाइक यू। लेट्स सी। ओके, वी हैव डोर टू रोमांस। यस, ये पर्सन चाहते हैं ये रोमांटिक सिचुएशन आपके साथ, और अगेन दे डोंट नो हाउ टू रीच आउट टू यू और हाउ टू हैंडल यू। मे बी देर इज़ नथिंग मच टू डू फॉर दिस पर्सन। ओके, मे बी आपने अगेन ये करते हैं, हम लोग इंडिया वाले तो करते हैं कि धड़क धड़क अपना ही सब कुछ बता देते हैं, और सामने वाले को लाइक एक अर्न करने की जो इच्छा होती है कि हाँ भाई मैं कुछ एफर्ट करूँ और मैं जानूँ, तो वो स्पेस ही नहीं रह जाता। सामने वाले पे हम अपने इमोशंस को इतने ज़्यादा उड़ेल देते हैं कि देर इज़ नो स्पेस फॉर दैट पर्सन टू डू समथिंग, कि वो कुछ एक्सप्रेस कर सकते। और हर कोई ऐसा एक्सप्रेसिव नहीं होता। कोई लोग होते हैं कि एक्सप्रेस करना नहीं जानते हैं, कुछ लोग होता है कि भाई दे डोंट नो हाउ टू
डू थिंग्स, भी कोई गिफ्ट लाना या किसी को खुश करना, दे आर जस्ट बस मैं ऐसा ही हूँ टाइप, ठीक है, मैं ऐसा क्यों हूँ। और मोस्टली मिल जाएंगे आपको, ये आम तौर पे मिल जाएंगे ऐसे लोग। लेट्स सी। वी हैव फर्स्ट चक्र, तो यस यहाँ पे रूट चक्र की एनर्जी आ रही है, विच इज़ ऑल अबाउट फियर, स्टेबिलिटी, यू नो, बेसिक्स में ही उलझे रहना, लाइफ के बेसिक में ही, और अपना रूट ही कमज़ोर होना में भी। अगेन ये पर्सन बहुत ही फियरफुल एनर्जी में है, तो इट कैन बी लाइक कि ये चाह रहे हैं वो लव एंड रोमांस, और इट कैन बी फॉर सम ऑफ यू कि मे बी इस पर्सन ने वो चीज़ एक्सप्रेस की हो थ्रू देयर सेक्सुअलिटी, क्योंकि रूट चक्र सेक्सुअलिटी का भी होता है, तो मे बी यू टुक इट रॉन्ग, इस तरह की कुछ एनर्जीज हो सकती हैं यहाँ पर। ओके, नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरीवन, बट किसी किसी को ये मैसेज रेजोनेट हो सकता है। लेट्स सी। Okay, fear, we already know it. I realize that I am testing my resolve to live in the energy of love. तो अगेन फियर को छोड़कर ये बार बार में भी अपनी वाइब को अच्छा करने में एफर्ट्स कर रहे हैं। ओके, कि फियरफुल ना हो, और मे बी आप इनका फियर को देख सकते हैं और कि आपके सामने आके और ज़्यादा डर जाते हैं, जैसे हुआ हो कोई। And then we have honesty. I can't always expect the truth from others, but I can expect it from myself. तो yes, ये पर्सन अपने honesty से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, and also they want to offer it to you, कि अगर ये आपके लिए इतने इमोशंस और फीलिंग्स रख रहे हैं तो अच्छे से एक्सप्रेस करें और थोड़ा सा ब्रेवरी दिखाएं, ठीक है। बट अगेन यू कैनॉट हेल्प देम डू दैट, बिकॉज इट विल मेक देम मोर फियरफुल, इट विल अगेन वो और डरा के उनको भगा देगा। तो आपको यहाँ पे कुछ खास करने को है नहीं, सिवाय इंतज़ार के, एक लंबा इंतज़ार। ओके, लेट्स सी मैसेज फ्रॉम एनिमल स्पिरिट। क्रो मैजिक। ओके, तो यस यहाँ पे क्रो की एनर्जी आई है, विच इज़ अबाउट इंटेलिजेंस, ठीक है। आपकी इंटेलिजेंस से काफ़ी इम्प्रेस्ड हो सकते हैं पर्सन, कॉन्फिडेंस से, इंटेलिजेंस से। और यहाँ पे मैजिक की एनर्जी आई है, तो मैजिक इज अगेन दे वांट टू डू समथिंग कि ये चीज़ें हो जाएं, ओके, विदाउट पुटिंग दैट एफर्ट टू रिजॉल्व देम सेल्फ। ओके, अपने आप को हमारे अंदर देखिए, हमारी लाइफ में चाहे हमें कायदे से हर किसी को वैसे ही प्यार करना चाहिए जैसा वो है, हमें उसको बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बट इतना ज़्यादा हम औरों को और ख़ुद को जज करते हैं, खुद को स्पेशली, कि हम खुद को ही जीने नहीं देते हैं, और तो कोई हमें कुछ कहे ना कहे। और इट इज़ ऑल अबाउट कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है वही हमारी ज़िंदगी को डिसाइड करता है। आपके दिमाग में शांति है, भाड़ में गया करियर, भाड़ में गया और चीज़ें, भाड़ में गई सब चीज़ें। बट अगर आपके दिमाग में शांति नहीं है तो सब कुछ भी होगा तब भी आप शांत नहीं रह पाएंगे, बिकॉज योर हैप्पीनेस, योर लाइट इज़ विद इन, ठीक है। तो यस, यहाँ पर ये पर्सन कहीं ना कहीं वो मैजिकल टच एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप में भी इनको समझ जाएंगे और सब कुछ हो जाएगा, और यू कैन डू दैट टू, बट अगेन डोंट डू इट एज के लाइक आप किसी को अच्छा फील करने में हेल्प कर सकते हैं। आप किसी को अच्छा फील करने में हेल्प नहीं कर सकते। आप कोशिश कर सकते हैं, उनकी पेस को मैच करने की कोशिश कर सकते हैं, या सबसे अच्छा है लेट देम गो एंड लेट देम रिजॉल्व इट। और अगर वो रिजॉल्व करते हैं तो अच्छा, नहीं तो इट कैन बी के लाइक जो चीज़ें रिपीट ना हो आप लोगों के दरमियान, आप लोगों के बीच में भी कन्फ्लिक्ट इन सब चीज़ों के रिलेटेड हो सकते हैं, तो वो फिर से रिपीट होंगी अगर ये पर्सन उसको रिजॉल्व नहीं करेंगे, या फिर आप इस पर्सन को उन चीज़ों के लिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, तो अगेन कौवे को हंस नहीं बनाने का, ओके, जो है वो है। ओके, तो yes, this was your reading. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care. Love and light.